नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन के एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी पीसीएस 2020 के मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन से पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिलेबस की एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है ह्यूमन ज्योग्राफी में वो क्या है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या हमको पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग 2018-2017 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2020 में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। सिलेबस में यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये हमारा सिलेबस है जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो सेक्शन है इसके अंदर यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो यदि इसको एक एक पॉइंट को आप देखेंगे इस सिलेबस के अंदर क्या क्या स्टडी करने हैं, तो पहला पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट इन मेजर नेचुरल रीजन। देखो ह्यूमन हैबिटेट का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। ह्यूमन हैबिटेट मतलब ह्यूमन का घर, सेटलमेंट या कैसे एडॉप्ट करता है मेजर नेचुरल रीजन में, उसको यहाँ पे स्टडी करना है। तो नेचुरल रीजन को यहाँ पे समझना आवश्यक है कि नेचुरल रीजन, मेजर नेचुरल रीजन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मेजर नेचुरल रीजन की बात करें तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन, सवाना रीजन, ट्रॉपिकल ग्रास रीजन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन, ये हमारा मेजर रीजन है अर्थ का। तो इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पे जैसे आप देखोगे ब्राज़ील का जो अमेजन का फॉरेस्ट है, तो अमेजन फॉरेस्ट में कैसे वहाँ पे जो ह्यूमन रहते हैं कैसे अडॉप्ट किए हैं, उनका सेटलमेंट क्या है, ये कुछ यहाँ पे स्टडी करना है इस सेक्शन में, ठीक है। तो डिजर्ट वाले एरिया में कैसे ह्यूमन वहाँ पर रहते हैं, ब्राज़ील के जैसे अमेजन है फॉरेस्ट में कैसे रहते हैं, फिर सवाना वाले रीजन में अफ्रीका में कैसे बंदे रहते हैं वहाँ पे, इनका सेटलमेंट को इस पॉइंट में स्टडी करना है, ठीक है, इस पॉइंट में। तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों मैंने यूट्यूब पे भी और अपना वेबसाइट पे भी इसका नोट्स मैंने तैयार नहीं किया है। तो आप इसके अंदर इतने सारे जो टॉपिक है इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। और 2020 के लिए दोस्तों ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि ये आप देख सकते हैं 2018 में 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हो सकता है 2020 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया है। हो सकता है आपसे पूछे एक नेचुरल रीजन होती क्या है, या ह्यूमन अमेजन फॉरेस्ट में कैसे रहता है, कैसे उनका सेटलमेंट है, ऐसा समथिंग पूछ सकता है, या सवाना रीजन में वहाँ की ह्यूमन की जो सेटलमेंट है कैसी है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप पढ़ लेना, 2020 के लिए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देख लें दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है वो मेंशन है इमरजेंस ऑफ मैन एंड रेस ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पे दो टॉपिक है, इमरजेंस ऑफ ह्यूमन का इमरजेंस कैसे हुआ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं इसमें, इसको भी हम लोग हालांकि स्टडी नहीं किया है, लेकिन जब हम लोग पेपर 1 की सिलेबस जब हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस का तब स्टडी करेंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी इन्वॉल्व हैं इमरजेंस ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन के इमरजेंस में बोला जाता है इसमें क्या करना है, जियो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ह्यूमन काइंड का इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। जैसे ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका में ह्यूमन की जो फर्स्ट आप बोल सकते हो कि प्रजाति होमो सेपियंस का वहाँ पर उत्पत्ति हुआ था, उसके बाद उनका डिफ्यूजन हुआ अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। तो इसको आपको स्टडी करना है। नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था, अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में माइग्रेट किए थे। तो यहाँ पे मंकी टू एप्स टू होमोसेपियंस, इस तरह से इनका ह्यूमन का यहाँ पे इवोल्यूशन आपको स्टडी करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। फिर दूसरा वाले में दोस्तों रेस ऑफ मैनकाइंड, इसमें ह्यूमन की बहुत सारे जो रेसेस इंडिया में अभी पूरे वर्ल्ड में मिलती हैं उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला जो लिंक है दोस्तों इसमें आपको मिल जाएंगे रेस ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में, पूरे वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट जो रेस हैं उसके बारे में। तो दोस्तों ये यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की बात करते हैं तो रेस ऑफ मैनकाइंड ये हमारा दोस्तों आई थिंक 2018 में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो चीफ ह्यूमन रेस के बारे में 2018 में पूछ लिया गया था। तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन यहाँ पे इमरजेंस ऑफ ह्यूमन या इमरजेंस ऑफ मैन इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगला जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे कल्चरल इवोल्यूशन इन स्टेजेस। दोस्तों इससे क्वेश्चन 2017 में भी नहीं बने हैं, 2018 में भी नहीं बने हैं। तो इस बार हमारे ये टॉपिक है दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, इसको आप देख लीजिएगा। तो कल्चरल इवोल्यूशन इन स्टेजेस, इसकी बात करें दोस्तों तो मॉर्गन और टेलर की जो कल्चरल इवोल्यूशन स्टेजेस हैं उसको आपको आई थिंक स्टडी करना है। इसको भी हम लोग एक्चुअली यूट्यूब पर भी डिस्कशन नहीं किए हैं और अपने
साइट पे भी मैं नोट्स नहीं डाला हूँ, इसका मैं नोट्स डाल दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप जो उनका मॉर्गन टेलर का जो कल्चरल इवोल्यूशन स्टेज है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें 3 बेसिक इवोल्यूशन स्टेज की बात की गई है, जैसे सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। सैवेजरी का मतलब है क्रूरता, बार्बरिज्म का मतलब है असभ्य, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्य। 3 स्टेज में ह्यूमन की जो कल्चर की वो इवोल्यूशन हुआ है। इसके अंदर आप देखोगे दोस्तों, तो सैवेजरी के अंदर आप देखोगे जो टाइमलाइन है 2 मिलियन ईयर्स बैक से 12,000 ईयर्स के बीच में ये सैवेजरी का पीरियड है। इसमें आप देख सकते हो यूज ऑफ फायर हुआ है, फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, बो एंड एरो का यूज होता था, और यहाँ पे सिबलिंग का मैरिज था वो प्रोहिबिटेड था। तो इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था सैवेजरी पीरियड में। फिर बार्बरिज्म पीरियड में आप देखो दोस्तों 12,000 से 5,000 ईयर के बीच में बार्बरिज्म पीरियड आता है, असभ्य पीरियड आता है। इसमें आप देखोगे क्लैन कम्युनिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, यानी कल्चरल में आप देखोगे क्लैन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। प्लांट एंड एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, फिर आयरन का भी यूज हो गया था। तो बार्बरिज्म का पीरियड यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग इसको आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। फिर सिविलाइजेशन जो पीरियड है दोस्तों, थर्ड पीरियड, वो 5,000 से स्टार्ट होता है और अभी तक का सिविलाइजेशन पीरियड है। इसमें सभ्य ह्यूमन की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें पॉलिटिकल स्टेट का इमरजेंस होता है, रिलीजन का इमरजेंस होता है, सोशल क्लास कास्ट, इस तरह से इमरजेंस होता है सिविलाइजेशन पीरियड में। तो ये हमारा 3 जो इवोल्यूशन स्टेज है जो मॉर्गन और टेलर के द्वारा दिया गया है, इसको आप स्टडी करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। फिर देखो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है मेजर कल्चरल रिल्म एंड ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्तों ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे आप देखोगे तो 2018 में पूछ लिया गया था। तो इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन मेजर कल्चरल रिल्म है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेजर कल्चरल रिल्म का पढ़ लेना, इसका नोट्स यहाँ पे आपको शायद यूट्यूब पे भी हम लोग डिस्कस किए हैं और यहाँ पे आपको साइट पे मिल जाएंगे। तो इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो मेजर जो रीजन है ऑफ वर्ल्ड और कल्चर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये भी दोनों टॉपिक का आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। तो मेजर कल्चरल रिल्म ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आई थिंक इस बार नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2018 में पूछ लिया गया था। फिर दोस्तों अगला जो टॉपिक है इंटरनेशनल माइग्रेशन, इससे भी 2018 में क्वेश्चन बने थे। तो यहाँ पे देखोगे कॉज एंड कंसिक्वेंस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसको आपको पढ़ना है। ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसको भी पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, जैसे क्लाइमेट माइग्रेशन हो गए, फोर्स माइग्रेशन हो गए, ये सारे इंटरनेशनल माइग्रेशन में आते हैं। तो इसको भी आप एक बार ओवरव्यू देख लेना। लेकिन 2018 में इंटरनेशनल माइग्रेशन पे एक क्वेश्चन बन गया था कि ट्रेंड पूछा गया था कि इंटरनेशनल माइग्रेशन का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो फिर अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड कंटेम्परेरी पॉपुलेशन प्रॉब्लम। दोस्तों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें तो हमारा 2017 में क्वेश्चन इससे बन गया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। तो इस बार तो हमारे हिसाब से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की यहाँ पे नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आप इंडिया के बारे में पूछा था, तो हो सकता है अदर जो कंट्रीज है उसके बारे में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आप अदर कंट्री के बारे में पूछ ले, तो इसको भी आप पढ़ लेना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। यहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। तो हो सकता है आप यूरोप का पूछ दें कि यूरोप का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, जापान की क्या है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप एक बार ओवरव्यू देख लेना। लेकिन कंटेम्प्रेरी जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, इससे क्वेश्चन अभी रिसेंटली बने नहीं है, तो ये हमारे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको आप एक पढ़ लेना। देखो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है दोस्तों कंटेम्प्रेरी में अभी में, तो देखोगे कि अभी की रेट में आप पॉपुलेशन ग्रोथ देखोगे तो उस रेट से अभी देखा जाए तो 200 ईयर में, यानी नेक्स्ट 200 ईयर में आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 150 बिलियन हो जाएगी। लेकिन देखो 150 बिलियन तो सस्टेनेबल नहीं है अपना अर्थ के लिए, तो सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेन नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि बर्थ रेट या तो रिड्यूस होंगे या डेथ रेट बढ़ेंगे। जब अनसस्टेनेबल हो जाता है तो क्या होती है, बर्थ रेट या तो रिड्यूस होने पड़ेंगे पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए, या तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हमारा ट्रेंड के हिसाब से अभी पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होते हैं, जो मेजर कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम आने वाले हैं वो क्या है, फूड का और वाटर, पोर्टेबल वाटर का शॉर्टेज हो जाएंगी, क्लीन एयर की कमी आ जाएंगी, और बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके डिप्लीशन हो जाएगा, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होंगी, और बहुत सारे वाइड स्प्रेड डिसीजेज होने लगेंगी। तो हमारे कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन
इंडिया के बारे में डेमोग्राफी ट्रांजिशन 2017 में पूछ लिया गया था। हो सकता है यूरोप का डेमोग्राफी ट्रांजिशन पूछ ले या अदर जो कंट्री है उसके बारे में पूछ ले, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। लेकिन कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो इसको भी आप देख लेना। ठीक है, तो देखो 2018 में देखा जाए दोस्तों, जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो सेक्शन है इसके अंतर्गत हमारे हिसाब से यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। 2017 में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एवरेज आप देख सकते हो 15 से 40, यानी 15 से 40 के बीच में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2018 का सोल्यूशन आपको इस लिंक से मिल जाएगा। 2018 में पूछा गया दोस्तों, चीफ जो ह्यूमन रेस हैं पूरे वर्ल्ड का, उसको यहाँ पे डिस्कस करना था। फिर दूसरा जो टॉपिक था पॉपुलेशन, जो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का विथ रेफरेंस टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इसको आपको डिस्कशन करना था। फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन की ट्रेंड क्या है, इसको डिस्कशन करना था। ये पूरे 40 नंबर का क्वेश्चन था। तो 2018 में काफ़ी अच्छा वेटेज था ह्यूमन ज्योग्राफी का। और 2017 में आप देखोगे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है पैटर्न का, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न को डेमोग्राफी जो ट्रांजिशन थ्योरी है कैसे एक्सप्लेन करती है, इसको यहाँ पे डिस्कस करना था। ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2017-2018 की डेटा की बात करें दोस्तों, तो 15 से 40 नंबर का क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 क्वेश्चन इससे आएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी से। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों जो पढ़ने हैं, वो आपको ह्यूमन हैबिटेट इन मेजर नेचुरल रीजन, इसको आप पढ़ लेना। हो सकता है आपसे पूछे कि ह्यूमन का सेटलमेंट आपको अमेजन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कैसी है, या समाना रीजन पे ह्यूमन का सेटलमेंट कैसी है, या जो ट्रॉपिकल डिजर्ट हैं जो टेम्परेट डिजर्ट हैं वहाँ पे या ग्रासलैंड पे ह्यूमन का सेटलमेंट कैसा है, उसके बारे में पूछ ले। तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसको देख लेना। फिर देखो कल्चरल इवोल्यूशन एंड स्टेजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2017-18 में पूछा नहीं गया था। जैसे हम लोग 3 स्टेजेस की बात किए थे कल्चरल इवोल्यूशन का, उसको भी आप पढ़ लेना। मेजर कल्चरल रिल्म, ये दोनों ही टॉपिक आपको मैंने डिस्कस किया है, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर कंटेम्प्रेरी जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट में यहाँ पे 4 टॉपिक आपको पढ़ने दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। इसके अलावा यदि टाइम बचता है तो आप पूरे कंप्लीट जो सिलेबस है उसको आप जरूर रीड कर लेना। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है दोस्तों, प्रैक्टिस के बारे में यहाँ देखें तो 2 मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे है प्रोवाइड द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल रीजन। तो यहाँ पे कल्चरल रिल्म कल्चरल रीजन दोनों एक ही है, इसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर देखो इंडो गैग्नेटिक जो अर्थ है वो कंसिडर वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कल्चरल रिल्म, इसको आप यानी दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए कि उसकी सिलेबस क्या है और उसके सिलेबस के अंदर क्या क्या हमको स्टडी करने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2020 के लिए, वो हम लोग डिस्कस किए ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको कुछ हेल्प हुए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। यदि आपको पसंद आए होंगे या कुछ भी हेल्प मिला हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।